राम राम दोस्तों मैंने आपके लिए एक स्विंग ट्रेडिंग कोर्स बनाया है। तो इसमें बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए लाइक कर लेना वीडियो को, और नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग को डिटेल में समझेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां से अगर आपने ब्रेकआउट पे काम किया होता, हाई को पकड़ने की कोशिश की होती, तो लगभग लगभग आपको 7% का मूव मिल सकता था। ठीक है, देखो इसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ये इंडेक्स लगा हुआ है, आप इसे स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां पे सेटअप और स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर यहीं पे मैं चार्ट को चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम गिरावट की बात करें, भाई यहां पे मार्केट एक गिरावट दिखा रहा था, इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था। अगर आप यहां पे काम करते तो आपको कितने परसेंट का, 1% का मूव मिल सकता था। अगर आप और भी नीचे तक होल्ड करके रखते तो आपको 3% का मूव मिल सकता था, यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही। वहां पे जो हमने मूव देखा 7% का, मैं फिर से आपको एक वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। इस मूव को आने में कितने दिन लग गए? पूरा सितंबर लग गया। तो ये डिफरेंस है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको इंतजार करना पड़ेगा। कम समय लगता है इसमें, लेकिन इंतजार बहुत लगता है। तो इसलिए पहले डिफरेंस ही समझ लेते हैं हम यहां पे कि आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे अगर पहली बात करें, मैंने आपको समझाया कि यहां पे मूव आने में, इतना मूव आने में, देखो सेटअप स्ट्रेटेजीज अलग होती है, आने वाली वीडियोस में हम उनका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ सके कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कोर्स इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारे आने वाले हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए अब हम यहां पे देखते हैं। भाई हमने ये देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें एक ही दिन के अंदर मूव मिल जाता है, एक ही दिन के अंदर हमें बाई करना होता है या सेल करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बिहाफ पे जैसे ही मार्केट एंड होगा, ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट कर देगा। भले उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर आपका लॉस हो रहा हो उसे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी पोजीशन काट देगा, क्योंकि आपने वहां पे इंट्राडे सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही हम यहां पे डिस्कशन कर रहा था मैं आपके साथ कि यहां पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट आने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो आप उस पोजीशन को होल्ड करके भी चल सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिन के दिन ही आपको एनालिसिस करना है, अपनी एंट्री भी करनी है, आपको अपना एग्जिट भी प्लान करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है, आपको अपना एनालिसिस भी करना है। नहीं पोजीशन काटोगे तो ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक्टिव रहना पड़ता है, सिस्टम के सामने भी बैठना पड़ सकता है, अपनी पोजीशन को मॉनिटर भी करते रहना पड़ सकता है। यानी कि बहुत सारी चीजों का आपको यहां पे ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखेंगे, आपका बहुत टाइम भी लगेगा और आपको इसे फुल टाइम भी करना पड़ेगा। और यहां पे आप देखेंगे, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना एनालिसिस कभी भी कर सकते हैं। भाई देखो इतना बड़ा मूव एक साथ नहीं आएगा। भाई आप प्लान कर रहे थे कि भाई जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तब हम प्लान करेंगे। मार्केट ने चलो ब्रेकआउट दे दिया, आप इस कैंडल में नहीं ले पाए, आपने अगली कैंडल में प्लान किया, आपने वो ले लिया। फिर मार्केट यहां पे आ रहा है, फिर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई अगर इससे नीचे क्लोजिंग देके मार्केट मोमेंटम देना शुरू कर दिया तो जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, नहीं तो होल्ड में बैठे रहेंगे। फिर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपको लग रहा है कि भाई और ऊपर जा सकता है, तो आप यहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। देखो सेटअप स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन मैं आपको डिसाइड करना बता रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास समय रहता है और आप एनालिसिस कभी भी कर सकते हैं। ट्रेन में कर सकते हैं, फ्री टाइम में कर सकते हैं, खाना खाते समय कर सकते हैं, या फिर सोते समय, सोने से पहले आप थोड़ा सा टाइम देके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्केट में ही एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ एनालिसिस पहले दिन कर सकते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं, वो स्टॉक या फिर जो इंडेक्स जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसके प्रीमियम पे आप काम कर रहे हैं, उनमें क्या उछाल है, क्या तेजी है, क्या गैप अप ओपनिंग है, क्या गैप डाउन ओपनिंग है,
सारी चीजों का एनालिसिस आपको दिन के दिन ही करना पड़ता है और उसी बेस पे आपको अपना एंट्री और एग्जिट प्लान करना पड़ता है। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें, दूसरा डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लग जाएगा। यहां पे आप मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल आप यहां पे इंडिकेटर भी लगा सकते हैं और भी जैसे इस तरह के प्रीमियम फीचर्स भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका काफी सारा बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पे वापस आ जाइए। अगर हम यहां पे देखें मार्जिन की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको यहां पे मार्जिन भी मिल जाता है, कुछ अप टू कहां तक 5x तक। यानी कि अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आप कितने तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50,000 तक। ये हर उसका अलग अलग डिजाइन होता है और इसके चार्जेस भी होते हैं। हर ब्रोकर आपको अलग तरीके से प्रोवाइड करता है। हर स्टॉक पे भी आपको अलग अलग ये वैल्यू देखने को मिल सकती है। लेकिन बात क्या है कि आप कम कैपिटल में भी एक अच्छी कैपिटल जितना ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट होगा, मान के चलो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपके 50,000 पे होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका 10% का लॉस हो गया तो वो भी आपका 50,000 पे होगा। और ध्यान ये रखना कि अगर हम यहां पे 10% इसकी बात कर रहे हैं, अगर आपका 5,000 का लॉस हो गया, आपका कैपिटल कितना था 10,000, तो नेक्स्ट टाइम आपका कैपिटल कितना रह जाएगा 5,000 आपका यहां पे कैपिटल रह जाएगा। तो ये आपके दिमाग में एक तरह का स्ट्रेस भी पैदा कर सकता है, क्योंकि लॉस भी आपका उसी कैपिटल में होने वाला है जितना मार्जिन आप यहां पे दे रहे हैं, जितने मार्जिन के साथ आप यहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, वहां पे आपको मार्जिन फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपका कैपिटल 10,000 था और अगर आपको इसका 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपके पास वही 1,000 रुपीज बनेंगे। यानी कि यहां पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप एक छोटी कैपिटल में भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर लॉस हो गया तो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और डिसीजन मेकिंग भी थोड़ी गड़बड़ा सकती है। आपकी ट्रेड करने की मार्केट साइकोलॉजी भी थोड़ी गड़बड़ा सकती है। लेकिन वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आपका कम स्ट्रेस रहेगा, और अगर लॉस भी हो गया आपका, मान के चलो यहां पे आपका 10% का लॉस हो गया, यानी कि 1,000 आपको लॉस दिखाने लग गया, तो आप उस ट्रेड को होल्ड करके भी बैठ सकते हैं। चाहे हफ्ते लगे चाहे महीने लगे, आप उसे अपने पास भी रख सकते हैं। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी कि अगर मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन में अपना एनालिसिस करना है, अपनी एंट्री को प्लान करना है और साथ ही साथ अपने एग्जिट को भी आपको प्लान करना है। टाइम फ्रेम आप क्या लेके चल सकते हैं, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करना पसंद करते हैं। हर सेटअप और हर स्ट्रेटेजी अलग होती है। इन फ्यूचर वीडियोस में हम आपके साथ कुछ सेटअप और स्ट्रेटेजीज का भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा आपकी गलत होने के चांसेस उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी में बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मार्केट में चल रहा है अप ट्रेंड, लेकिन वहां पे मार्केट ने आपको एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज दिखाई। अगर आपने उस पर काम किया, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाई और एकदम से स्पाइक आ जाता है और मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश करती है, अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है या आपने अपने लिए स्टॉप लॉस डिजाइन नहीं किया है, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे थे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चला था, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक वैसे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, वहां पे आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, यानी कि आपके गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे आप 4 आवर पे काम कर रहे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ये थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होता है तो आप बने रह सकते हैं, फिर सपोर्ट लेके बाउंस मारता है, आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता है, तो आप यहां पे अपने लिए नई एंट्रीज भी प्लान कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो यहां पे आपने क्या समझा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा क्विक होना पड़ता है।
क्विक प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको सारी चीजें क्विक करनी पड़ेगी, एनालिसिस भी क्विक करना पड़ेगा, एंट्री भी क्विक प्लान करनी पड़ेगी, आपको जल्दी प्लान करनी पड़ेगी, जल्दी से अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, जल्दी से आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप समय ले सकते हैं, शांति से बैठ के सोच सकते हैं कि आपका क्या रहेगा, क्या आपको अपना टारगेट प्लान करना है, किस तरीके से आपको सारी चीजें डिसाइड करनी है, वो आप आराम से बैठ के प्लान कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट में इसे समराइज करूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, पहले इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर उनकी एडवांटेजेस की बात करें तो पहली एडवांटेज आपके लिए क्या हो सकती है, यहां पे क्विक प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको मार्जिन भी मिल रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक वैसे ही रिस्क भी है, अपोजिट भी है, अगर आपका लॉस होगा तो वो भी क्विक हो जाएगा, और साथ ही साथ जितना मार्जिन आपने ले रखा है, यानी कि जितनी कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं उसी कैपिटल पे आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया आपको। दूसरा, यहां पे आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता, यानी कि आपको ने इंट्राडे सिलेक्ट कर रखा है, मार्केट ओपन हुआ, आपने उसमें बीच में कहीं प्लान किया, तो जैसे ही मार्केट क्लोज होगा आपकी पोजीशन कट हो जाएगी, या तो आप काट देंगे, नहीं तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशंस काट देगा। यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें ओवरनाइट रिस्क भी नहीं रहता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, ये हाई रिस्क ही रहता है। अगर आप मार्जिन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका लॉस भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 का मैंने एग्जांपल लिया था, आपके पास 10,000 था लेकिन आपको 5x मार्जिन मिल गया, तो अगर आपका 10% प्रॉफिट हो रहा है तो वो इसी 50,000 पे हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका 10% का लॉस हो रहा है तो वो भी इसी 50,000 पे होगा, यानी कि आपके लिए हाई रिस्क भी बढ़ सकता है। और अगर लॉस हुआ तो आपका क्या हो सकता है, स्ट्रेस भी आपका यहां पे बढ़ सकता है। और तीसरा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको पूरे सिस्टम पे बैठ के अगर आपने कोई पोजीशन डाल दी तो आपको उसे मॉनिटर करते रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, या चीजें डिसीजन मेकिंग आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग रहने वाला है। वहीं पे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। भाई एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आप क्या देख सकते हैं, लो रिस्क है। भाई जैसे मैंने कहा, मार्जिन अगर आपके पास 10,000 था तो आप 10,000 पे काम करेंगे, इस पे अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1,000 का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, आपको 1,000 का हो रहा है, लॉस है तो आप उसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन सही है, आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिखाई दे रहा है, तो उस सिचुएशन पे आप उसे होल्ड करके भी रख सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे आपके पास एनालिसिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है, साथ के साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट आज मिले कल मिले, आपको टाइम लग रहा है, तो आप शांति से बैठ के देख सकते हैं, इनके आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कम कैपिटल में आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको यहां पे मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलती है। दूसरा, यहां पे प्रॉफिट बनने में भी टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पे 7% आने में आपको लगभग 1 महीना लग गया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कभी हफ्ते लगेंगे, कभी दिन लगेंगे, कभी आपको महीनों लग जाएंगे, कभी आपको सालों भी लग सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना। तो यहां पे आज मैंने आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करी है। आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए स्ट्रेटजीज भी लेकर आऊंगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा और उसके प्रीमियम फीचर्स का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।